नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। 9 अक्टूबर 2024 को गुरुदेव बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। ज्योतिष सीखने समझने के इच्छुक लोगों के लिए मैं यहाँ बता दूं कि बृहस्पति जब भी वक्री होते हैं तो 120 दिनों के लिए वक्री होते हैं और बृहस्पति वक्री होने का जो प्रभाव देश दुनिया और आपकी राशि पे पड़ता है उसे मैं अभी आगे बताऊंगा। बृहस्पति इस वक्त वृष राशि में है और वृष राशि में वक्री हो रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति किन किन चीजों का कारक है पहले आपको ये समझ लेना होगा, तब आप ये समझ पाएंगे कि गुरुदेव बृहस्पति का यानी बृहस्पति के जुपिटर के वक्री होने का जो प्रभाव है वो क्या पड़ने वाला है। गुरु शिक्षा का कारक ग्रह है, गुरु धर्म का कारक ग्रह है, गुरु न्याय का कारक ग्रह है। जो लोग समझते हैं या सीख चुके हैं कि शनिदेव न्याय के कारक हैं वो गलत सीख कर बैठे हुए हैं। न्याय के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं। शनि क्यों नहीं है कारक न्याय के, इसके लिए आपको शनि के बेसिक को समझना होगा। इस पे वैसे मैंने वीडियो डाले हुए हैं, आप मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। शनि देव की हकीकत, शनि ग्रह की हकीकत, ऐसा ही कुछ नाम है थंबनेल का। ऐसे 2-3 साल पहले मैंने ये वीडियो डाले थे। गुरुदेव शिक्षा के कारक हैं, गुरुदेव संतान के कारक होते हैं, गुरु वृद्धि के कारक होते हैं और सबसे बड़ी बात है गुरु यानी बृहस्पति जीव कारक होते हैं। इस चराचर जगत में जितने भी जीव होते हैं उन सब का प्रतिनिधित्व बृहस्पति ही करते हैं, जुपिटर ही करते हैं। यानी जीवों में मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सबको आप समेट सकते हैं। पेड़ पौधे पे कुछ लोग आश्चर्य हो सकते हैं, लेकिन आचार्य जगदीश चंद्र बसु को आप पढ़ सकते हैं ढूंढकर, साइंटिस्ट को, जिन्होंने ये साबित कर दिया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन है। तो इन सब पे गुरु के वक्री होने का बुरा असर पड़ता है, विशेष करके जीवों पे। गुरुदेव बृहस्पति इस बार जो वक्री हो रहे हैं और 4 फरवरी को जब वो मार्गी होंगे तो उस वक्त वृष राशि में वो 17 डिग्री के होंगे। अगले 3 महीने में वो चले जाएंगे वृष से मिथुन में और मिथुन में 5 महीने रुकेंगे। यानी गुरु की अतिचारी गति आपको मार्च से ही समझ में आने लगेगी। और गुरु के अतिचारी होने का और इस वक्त गुरु के वक्री होने का देश दुनिया पे जो प्रभाव पड़ेगा उसको आप अभी आकलन कर सकते हैं जो इजराइल और लेबनान के बीच चल रहा है। यानी जीवों का नुकसान, मनुष्यों की हानि, जीवों की हानि। गुरु के वक्री होने का मतलब है आप इंडिविजुअल या कोई देश न्यायोचित बात करता नजर नहीं आएगा आपको। न्याय अन्याय को ताक पे रख कर डिसीजन लिए जाएंगे। शिक्षा का अभाव महसूस होगा, शिक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। संतान जो नई जन्म लेने वाली होगी इस वक्री गुरु के दौरान, जिसको भी संतान होने वाली है पूरे विश्व में ज्यादातर प्रतिशत परेशानी वाला रहेगा, क्योंकि बृहस्पति यानी जुपिटर संतान का कारक ग्रह होता है। ज्ञान की बातों में कमी आएगी, धर्म अधर्म का भेद मिटता हुआ नजर आएगा आपको। गुरु के साथ मनमुटाव वाली स्थिति बनेगी, गुरु की बात शिष्य नहीं मानेंगे। स्त्रियों के विवाह में समस्या होगी इस वक्री ग्रह, वक्री जुपिटर में ही। हालांकि कुछ पद्धतियां मंगल को पति का कारक कहती हैं, लेकिन जुपिटर जो है एक्चुअली पति का कारक ग्रह होता है। खैर, इस पे मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, हालांकि बनाया हुआ है, अगर आप सर्च करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये गुरु के वक्री होने का प्रभाव दुनिया के पेड़ पौधों, जीवों पर परेशानियों वाला पड़ने वाला है। अतिचारी गुरु के बारे में मैं पहले बता ही चुका हूं आपको, आने वाले समय में फिर बताऊंगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 8 वर्षों के लिए अतिचारी होने जा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं राशि वाइज इसका क्या असर पड़ सकता है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए गुरु वक्री होंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो एज यूजुअल मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए
जुपिटर जो है दूसरे भाव में बैठा हुआ है। दूसरे भाव में बैठा जुपिटर धन देने की प्रॉमिस करता है, यानी मेष राशि के जातकों को धन मिलता है अगर गुरु दूसरे भाव में हो तो, या मिलेगा इस वक्त। हालांकि दूसरे भाव में गुरु हर राशि के जातक को कुछ ना कुछ धन वृद्धि देता है। इस वक्त मेष राशि के जातकों को यह धन वृद्धि का योग बना हुआ है, लेकिन जैसे ही जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे, धन के मामले में मेष राशि के जातकों को परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। नींद की कमी सताएगी, धार्मिक क्रियाकलाप में मन नहीं लगेगा, उच्च शिक्षा में बाधा का योग बनने लगेगा, दाम्पत्य सुख में भी कमी महसूस आप करेंगे। वृष राशि के जातकों के लिए जुपिटर होंगे प्रथम भाव में। एक अनजाना भय आपको परेशान करता रहेगा, और वक्री होने का मतलब है पुरानी कुछ समस्याएं उभर कर आपको परेशानी देगी और प्राप्ति से आप वंचित होते नजर आएंगे। निश्चित प्राप्ति से आप वंचित होते नजर आएंगे। मित्रों की सहायता उतनी नहीं मिलेगी जितनी की आप आशा करके बैठे होंगे। बड़े भाई के साथ मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि जुपिटर बड़े भाई का कारक होता है। बड़े भाई के जैसा कोई मित्र है अगर, उससे भी मनमुटाव के योग बन रहे। मिथुन राशि के जातकों के लिए वक्री गुरु दाम्पत्य जीवन में परेशानी, कर्म स्थान पे परेशानी, व्यवसाय में परेशानी और पार्टनरशिप में मनमुटाव के योग बनाएगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरुदेव द्वादश भाव में होकर नींद की कमी और मानसिक तनाव में वृद्धि करें। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरुदेव एकादश में है। सफलता, इच्छा पूर्ति, धन प्राप्ति का योग बना हुआ है, लेकिन जैसे ही गुरु वक्री होंगे इसमें कमी आ जाएगी, यानी प्राप्ति पे रोक लगेगी। निश्चित प्राप्ति से आप वंचित होते दिखेंगे और परेशानी अनुभव करेंगे। कुछ मित्र कहते हैं वक्री ग्रह का आपने सारा नेगेटिव फलादेश कर दिया, तो मैं आपको यहाँ आज ऐड ऑन कर रहा हूं एक फलादेश। वो ये है कि अगर जन्मकालीन आपका गुरु वक्री है तो मैं जितना भी नेगेटिव फलादेश कर रहा हूं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, उस पूरे फलादेश को आप उलट दें, यानी उलट दी। यानी अगर मैं नेगेटिव बोल रहा हूं तो वो पॉजिटिव मान के चलिए। यानी इसका मतलब ये भी है कि इस वक्त वक्री अगर नहीं है तो वो शुभ फल उनको नहीं मिल रहा है। जैसे ही गुरु वक्री होंगे वो शुभ फल उनको मिलेगा। थोड़ी गहरी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ डबल बोलकर आपका समय नहीं नष्ट करना चाहता। तो एकादश में गुरु कर्क राशि के जातकों के लिए निश्चित प्राप्ति से वंचित करेगा, लेकिन जन्मकालीन अगर गुरु वक्री है तो ये समय आपके लिए प्राप्ति वाला होगा। इसको इस तरीके से समझें। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरुदेव दशम भाव में गुरुदेव परेशानी करते हैं, आर्थिक हानि का योग बनाते हैं नॉर्मली। अभी वक्री होंगे तो कर्म स्थान पे परेशानी, प्रेम संबंधों में समस्या, संतान को लेकर समस्या और पुरानी संपत्ति या पुरानी समस्या या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर परेशानी वाला समय ये आपके लिए रहने वाला है। शिक्षा में बाधा अनुभव करेंगे, सही निर्णय लेने में आपको हिचकिचाहट होगी, सही निर्णय लेने में आप अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। जन्मकालीन कुंडली में अगर गुरु वक्री है तो इस फलादेश को आप ना माने, इसका उल्टा माने, यानी कुछ हद तक आपके लिए लाभकारी स्थिति रहेगी। खैर, यहाँ एक शर्त और भी है, आपकी जन्म कुंडली में गुरु वृष राशि में ही होना चाहिए, तभी ये फल मिलेगा पॉजिटिव वाला, नहीं तो नेगेटिव फल मिलेगा। आप कहते हैं, कई लोग पूछते हैं आपने वक्री में सारा नेगेटिव बता दिया, तो वक्री ग्रह में ज्यादातर नेगेटिव फल ही होते हैं। आप इस तोता रटंत के पीछे ना जाएं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट हैज गेट स्ट्रेंथ। वो ये नहीं बताते कि किस वे में स्ट्रेंथ आप मिल रही है, यानी ग्रह को स्ट्रेंथ कहाँ मिल गई। ग्रह को नकारात्मक स्ट्रेंथ मिल जाती है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ नहीं मिलती, ये डिफरेंट है। हाँ, वक्री ग्रह आपको ज्यादा कोशिश करवाता है, आप ज्यादा कोशिश करते हैं तो फिर आपको सफलता भी ज्यादा मिल जाती है, लेकिन ये उनके लिए है जो हिम्मत नहीं हारते जल्दी। अब चूंकि एक कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, भाव, बल, नक्षत्र कनेक्शन, बहुत सी चीजें होती है, इसलिए जनरलाइज नहीं होता कोई भी फलादेश, अंतर पड़ जाता है। यहां तक कि किस तारीख को जन्म हुआ है उसका भी असर पड़ जाता है। खैर, कन्या राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का वक्री होना, दाम्पत्य सुख में कमी, पार्टनरशिप में झंझट, डोमेस्टिक लाइफ में परेशानी, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, प्रॉपर्टी को लेकर चिंता
अगर घर मकान बनवा रहे हैं तो वहां आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक क्रियाकलाप से भी आप थोड़ा दूर ही रहेंगे, आपका मन नहीं लगेगा। तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति अच्छा फल ऐसे ही नहीं करते हैं, वक्री होकर आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। यात्रा में आपको समस्या हो सकती है। नए योगा योग या किसी प्रकार के नए काम को अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें बाधा आपको झेलनी पड़ सकती है, यानी वो काम बाधाग्रस्त हो सकता है। देर से आपको सफलता शायद मिले। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरुदेव का वक्री होना, धन संबंधी मामलों में समस्या, दाम्पत्य सुख में परेशानी, प्रेम संबंधों में परेशानी, शिक्षा में बाधा, शेयर मार्केट में परेशानी के योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं तो इस वक्त आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का वक्री होना आपके आत्मविश्वास में कमी लेकर आएगा। आप निर्णय लेने में हिचकिचाएंगे। हर निर्णय लेने के पहले आप सोचेंगे और कई बार सोचते सोचते आपकी ट्रेन छूट जाएगी। डोमेस्टिक लाइफ में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता सकती है। मकर राशि के मित्रों के लिए जुपिटर का वक्री होना नींद में कमी, मानसिक तनाव, यात्रा में बाधा, नए कामों में परेशानी होने के योग बनते हैं। प्रेम संबंधों में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। संतान संबंधी समस्या का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। ट्रेडिंग के पेशे से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के कला के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए परेशानी वाली स्थिति बन सकती है। कुंभ राशि के मित्रों के लिए जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, धन संबंधी समस्याओं के सम्मुखीन आप हो सकते हैं। निश्चित प्राप्ति से वंचित होने जैसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। परिवार में भी तनाव के योग बनते हैं। बैंक में रखा हुआ पैसा आपका निकल सकता है किसी जरूरी इमरजेंसी काम के लिए। सेविंग्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मीन राशि के जातकों के लिए जुपिटर का वक्री होना आपके आत्मविश्वास में कमी ला सकता है। यात्रा में परेशानी दे सकता है आपको, और सरकारी कामों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहां आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताग्रस्त आप हो सकते हैं। गवर्नमेंट ओरिएंटेड सेक्टर से इस वक्त आपको लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कर्म स्थान पे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखें। मेडिटेशन करें, सबसे बेस्ट उपाय है। तो ये था मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए गुरु के वक्री होने का फल। और ये वक्री गुरु 9 अक्टूबर 2024 से हो रहे हैं तथा 4 फरवरी 2025 को मार्गी होंगे, यानी 120 दिनों तक जुपिटर वक्री रहते हैं हमेशा, ज्यादातर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें।